हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनेमिक एग्री इंदौर के डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले अभी मध्य प्रदेश में संविदा वर्ग एक और ग्रुप वन और ग्रुप टू का नोटिफिकेशन आया। काफी लोगों को पता है, उसके बारे में एक्साइटेड भी है। हमारे एग्रीकल्चर वालों के लिए उसमें क्या खास है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ हो गया मैं, बट क्या है ना कि बहुत मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारी, तो इस कारण से उतना टाइमिंग नहीं मिला। लेकिन आज संडे था तो सोचा बच्चों को अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि क्या होगा कि हमारा नया बेच भी आ रहा है। तो नए बेच को देखते हुए लगभग सारी चीजें हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो हमारी आर्यो आर्य जो सब ग्रुप एक है, सब ग्रुप दो रहेगा, इसमें क्या क्या आता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या हमको पढ़ना नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या पढ़ना है ये तो आपको पता ही है, क्या पढ़ना नहीं है हमारे लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्या हमको छोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी वगैरह है, कि जो मध्य प्रदेश में कितनी क्या वैकेंसी है। आई होप सारी चीजें आपको पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। और आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहता है, सारी चीजों को मैं डिस्कशन करूंगा वन बाय वन। कितने नंबर का पैटर्न होगा, कैसे के एग्जाम वगैरह होंगे, लगभग सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो आप लोग यदि सेशन को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी शेयर वगैरह कर दीजिएगा कि हाँ मतलब डायनामिक एग्री इंदौर क्लासेस से ये क्लासेस आपकी चलती है प्रॉपर। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऑनलाइन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम वन बाय वन अच्छे से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। बाकी जो सारी चीजें रहेगा, ऑनलाइन बेच कैसे ज्वाइन करना है आपको, मैं सारी चीजें आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये हमारा 2025 जैसे ही मतलब क्या जाने वाला था, 2024 जाने वाला था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है ना, 31 को जारी जारी किया था। 2025 के लिए सभी के लिए सौगात दे के गया। हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये देखो जो मैंने लाइन खींची 6 नंबर वाला, सब समूह एक और समूह दो जो रहती है, ये हमारे लिए जॉब है यहाँ पे। तो एक हमारे पास है 247 मेंशन है और एक में कुछ भी मेंशन नहीं है। और लास्ट में हमारे पास दिया है तकनीकी शिक्षा दी है, यहाँ पे भी हमारी पोस्ट मेंशन नहीं है। ये होता है हमारा एमपी टेट के लिए होगा। ये किसके लिए होता है, हमारा एमपी टेट के लिए होगा। बाकी हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कशन हम लोग करते जाते हैं, लगभग सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पता चलेगी। चलिए, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, लगभग सभी को पता चल भी गया। अब उसके बाद ये देखो, जैसे हमारे पास आता है ग्रुप वन आता है, तो ग्रुप वन के अंतर्गत किस में जाएंगे हम लोग, सब ग्रुप एक में जाएंगे। ग्रुप वन के अंतर्गत हम लोग जाना पड़ेगा, वो किस में जाना पड़ेगा, हम लोगों को सब ग्रुप एक में जाना पड़ेगा। अब जो क्या होगा कि जो ग्रुप सब ग्रुप एक होगा, इसमें कौन कौन सी जॉब आती है हमारे पास, एसडीओ आता है, एसएचडीओ आता है, सीड इंस्पेक्टर आता है और मंडी सचिव आती है। ये सारी के सारी जॉब जो होता है ग्रुप वन के अंतर्गत सब ग्रुप एक में आता है। ये स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ठीक है, अब देखो इसमें पोस्ट भी मेंशन किया है, कितनी पोस्ट मेंशन किया है, 247 मेंशन किया है ना, उसमें दिया था अभी। और वैसे ही जैसे हम बात करें यहाँ पे कि जैसे क्या होगा कि हमारा ग्रुप टू होगा, तो ग्रुप टू में भी किस में जाना है, हम लोगों को सब ग्रुप वन में जाना है। अब यहाँ पे ग्रुप टू में सब ग्रुप वन के अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आती है, तो देखो उसमें क्या क्या आता है, आरओ आता है, आरएचओ आता है, भूमि संरक्षण और सर्वे अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, और टोटल जो पोस्ट वगैरह होगी वहां पे मेंशन नहीं है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मतलब जो एग्जाम वगैरह होगी, एग्जाम तो होगा ही होगा। देखो इसके फॉर्म की डेट देख लेते हैं हम लोग, फिर हम देखेंगे आवेदन भरने की जो तिथि वगैरह होगी वो कब से स्टार्ट होगा, 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक ही चलेगा। 1 मार्च से लगभग 15 मार्च तक चलेगा, इसकी ऑनलाइन की तिथि है। संविधान मतलब इसको संशोधन करने की जो डेट रहेगी यहाँ पे 20 मार्च तक आप कर सकते हैं, है ना। मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक इसके लास्ट संशोधन। सपोज करो कि संशोधन में जैसे आपके कोई नाम मिस्टेक हो गए, फादर के नाम में मिस्टेक हो गई, माता जी के नाम में मिस्टेक कर दिया, है ना, या तो एनीवन कुछ भी फॉर्म भरने में आपने मिस्टेक किया, तो उसका संशोधन आप 20 तारीख तक कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया, दोनों के लिए बताया। ये किसके लिए बताया, ग्रुप वन के लिए भी बताया और ग्रुप टू के लिए भी बताया, दोनों के लिए बता दिया। यहाँ पे वैकेंसी कोई सी भी आ सकती है, एसएडीओ एसएचडीओ वगैरह, जो 247 के अंदर रहेगा। बाकी जैसे हम ग्रुप उसकी बात करें, हमारा ग्रुप टू की बात करें, सब ग्रुप वन उसमें, तो उसमें अभी मेंशन नहीं होगा कि कितनी क्या वैकेंसी वगैरह होगी। मे भी पॉसिबिलिटी कि ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकती है। अभी मतलब फाइनल इतना नहीं होगा कि भाई जितनी भी वैकेंसी होगा कि उसने एस्टिमेट डेटा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ सुनने में आ रहा है कि ज्यादा वैकेंसी ही आएगी। तो अच्छे से कमर कस लीजिए, 3 महीने का समय रहेगा, 90 डेज हमारे पास, हम मान के चलेंगे। क्योंकि ये देखो क्या होगा कि जब भी कोई एग्जाम वगैरह, जब फॉर्म उसका क्या होता है क्लोज होता है, तो लगभग उसके कितने दिन बाद, लगभग ये मान के चलो कि 45 डेज, है ना, 45 डेज बाद जो होते हैं वो एग्जाम क्या हो जाते हैं, पूरे कंडक्ट हो जाते हैं। तो ये मान के चलो कि अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कभी स्टार्ट होंगे एग्जाम आपके? अप्रैल में। एनी कंडीशन आपके मतलब यदि फॉर्म फिलअप होते हैं, मतलब ये टेंटेटिव है, 99% है कि एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन 0.1% जो रहता है मे बी थोड़ा संकोच में हो कि हाँ 0.1% हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब किस प्रकार से एग्जाम वगैरह होती है। तो 99% श्योरिटी की एग्जाम हो जाएगी। आप तो इसको मान लो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, अच्छे से क्या करना है आप लोगों को, प्रिपरेशन करना है। अब देखो एमपी में एक और भर्ती आई है ना, जो किसने निकाली है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोग केंद्र ने निकाली है, यहाँ पे ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर मध्य प्रदेश में पहली बार ये जॉब निकली है यहाँ पे। टोटल पोस्ट है 120 पोस्ट रहती है। 28 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, इसके 28 तारीख से भरना स्टार्ट होंगे, और 27 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। लगभग 1 महीना का टारगेट इन्होंने दिया, 1 महीना फॉर्म चलेंगे। एग्जाम पैटर्न ना ओएमआर सीट रहेगा। ओएमआर मतलब क्या होता है, उस पे गोले हम लगाते हैं ना, जिस प्रकार से जैसे पहले का बी दिया है तो उसे गोले भरते हैं हम लोग, है ना, इस प्रकार से। जैसे हम मान लो कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 4 गोले हैं, है ना, जैसे पहले है, पहले के सामने 4 गोले आएंगे, तो जो भी इसका मार्क्स सपोज करो उसका बी होगा, तो बी पे हमको ब्लैक करना पड़ेगा, ए बी सी डी इस प्रकार से दिया रहता है ना, तो इसको हम बोलेंगे ओएमआर सीट के बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका प्री हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा वगैरह होगा, मतलब प्री और डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह होगा। तो बहुत अच्छी जॉब है, मतलब 2 आपके पास टारगेट रहेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये ध्यान रखना है। इसमें ये ओपनली है, बहुत सारे इसमें क्या रहेंगे कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, एग्रीकल्चर वाले तो रहेंगे, लेकिन साथ में दूसरी स्ट्रीम वाले जो बच्चे रहेंगे वो भी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। देखो, आवेदन करने की जो ऑनलाइन इसकी जो डेट वगैरह मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया क्या क्या रहेगा, लगभग सारी की सारी डेट इसमें यहीं पे मेंशन कर दिया है, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया है। देखो, ऑनलाइन के आवेदन की डेट रहेगी वही 28 से हमारी स्टार्ट होगा, 27 तक चलेगी। जो भी रूटी सुधार करना रहेगा 1 अप्रैल को आप इसको सुधार कर सकोगे वहां पे, और अंतिम तिथि रहेगी वहां पे 29 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, मतलब कोई गलती वगैरह हो गई तो यहाँ पे। लेकिन फाइनली अभी एग्जाम डेट का मतलब कोई भी मेंशन नहीं है कि एग्जाम इस दिन होगी, लेकिन हमारा आरयू और आरएचओ रहेगा उसके लिए मेंशन हमने कर दिया है। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो क्या रहता है कि चाहे मैं एससीडीओ की बात करूं, है ना, चाहे मैं किसकी बात करूं, एससीडीओ की बात कर दूं, या तो फिर मैं एसएचडीओ की बात कर दूं, है ना, दोनों के लिए ध्यान रखना है। एससीडीओ हो गया या तो एसएचडीओ हो गया, या तो फिर क्या हो गया हमारा आरईओ हो गया, या तो फिर क्या हो गया आरएचओ हो गया, है ना, या तो क्या हो गया हमारा एमपी टेट हो गया। तो इन सभी के लिए ध्यान रखना है, सिलेबस हल्का सा डिफरेंट होगा, लेकिन हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करेंगे, उनके लिए जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस क्या रहेगा, लगभग सिमिलर रहेगा, कोई भी उसमें डिफरेंटिकल नहीं रहेगा। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। देखो एग्रीकल्चर में 2 है हमारे पास, है एग्रीकल्चर है और हमारे पास क्या रहेगा सी सेट रहेगा। दोनों को हम लोग देखते हैं कि दोनों कंडीशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में देखो क्या क्या हमको पढ़ना है। एग्रीकल्चर के यहाँ पे सब्जेक्ट दिए, एक हमारे पास दिया गया है सॉइल साइंस दिया है, हॉर्टिकल्चर दिया गया है, एंटोमोलॉजी दिया गया है, प्लांट पैथोलॉजी दिया गया है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ये भी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स दिया गया है। उसके बाद हमको एग्रोनॉमी, ड्राईलैंड एंड वाटर मैनेजमेंट ये चीजें भी हमको दी गई है, ऊपर बेसिक एग्रीकल्चर मैंने लिखा हुआ है। सीड टेक्नोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी और करंट अफेयर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग इतनी सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये सब्जेक्ट हम लोग दोनों में कवर ऑफ होंगे। सर क्या आरयू में भी कवर अप होंगे? जी हाँ बिल्कुल, आरयू में भी कवर अप हो जाएंगे, और जो एसएचडीओ वगैरह रहेंगे, एससीडीओ रहेगा, आरएचओ वगैरह रहेगा, या तो सीड इंस्पेक्टर वगैरह रहेगा, सभी में ये सिलेबस कंपलसरी रहेगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े वो सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले बात तो ध्यान रखना, सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर के साथ साथ सी सेट भी करना बहुत जरूरी होगा। यदि हम लोगों का एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ध्यान रखना है सी सेट में हम लोगों को काफी चीजें कवर करना पड़ेगा, तो ही हमारे सिलेक्शन के आसार बनेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर पढ़े और हो जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है कम्पीट में कर रहे हैं वहां पे, तो हमको कम्पीट तो करना पड़ेगा ना। तो सी सेट पढ़ना बहुत
जरूरी रहेगा। तो देखो सी सेट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सी सेट में देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिकों का हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर जो मैंने आपको बताया वो सारा कवर अप करना पड़ेगा। सी सेट में मैथमेटिक्स का करना पड़ेगा, उसके साथ रीजनिंग भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो कौन सा आ जाएगा, हमारा इंग्लिश आएगा। इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी आएगा, हिंदी भी हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, साइंस, साइंस भी हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एमपीजी के भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये 7 आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। कितने दिए गए बेटा, 7 दिए गए हैं। अब इन 7 में से ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास 7 सब्जेक्ट है, ये 7 में यदि हम 100 में यदि हम डिवाइड यदि करें तो एक सब्जेक्ट को तकरीबन कितना जाएगा, 14 7 98, मतलब किसी में 14 नंबर आ जाएंगे तो किसी में कितने नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर आएंगे। कोई 14 का आ जाएगा, कोई 15 का आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि 14 और 15 के साथ साथ, 14 और 15 के साथ अब स्कोरिंग करना पड़ेगा कि मेथ्स में हमको क्या करना पढ़ना रहेगा, रीजनिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है ना, हिंदी में क्या पढ़ना रहेगा हम लोगों को, ठीक है। साइंस में क्या पढ़ना है, एमपीजी के में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों को मैं आप वन बाय वन आपको डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। तो देखो ये सिलेबस रहा है। इस सिलेबस के अलावा ज्यादा आप किसी पे भी मत जाना, इतना क्या रहेगा आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको उठाना है, क्या पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा आप लोगों को, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है ना। परसेंटेज आपको पढ़ना है, एवरेज आपको पढ़ना है जिसको हम औसत बोलते हैं, कार्य और समय जिसको हम टाइम एंड वर्क बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज हम बोलेंगे, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसको हम मिश्रण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एज हो जाती है जिसको आयु के नाम से जाना जाता है, ट्रेन हमारी रेलगाड़ी, पार्टनरशिप जो साझेदारी वगैरह होती है, प्रोबेबिलिटी जो पारगता वगैरह, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, और मेंशुरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अंतर्गत इतने सारे जो टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिकों को आप लोगों को वन बाय वन अच्छे से करना है। देखो समय कितना रहेगा हमारे पास, ये मान के चलो कि जैसे अभी हमारे पास तो आज कितनी तारीख हो गई, लगभग हमारी कितनी चार, आज हमारी 5 तारीख हो गई। आज हमारी 5 तारीख हो गई आज हमारी, ठीक है। अब 5 तारीख आज हमारी है, तो इसके ये मान के चलो कि हमारे पास तो ये जो दिन बचे हैं ना, 25 दिन हमारे पास ये बच जाते हैं। कितने, 25 दिन हमारे ये हो जाते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं, हमारे पास फरवरी का जो महीना बचेगा वो तो 28 का ही आता है, 28 दिन ये हो गए। मार्च के हमारे पास 30 डेज मान के चलो यहाँ पे, तो 8 5 13, 3 2 5 और 7 लगभग, और एग्जाम में डिले होते हैं। तो 80 दिन की प्लानिंग हम लोगों को करना है बेटा। अब 80 दिन की जो प्लानिंग होगी, इस प्लानिंग को हम लोगों को कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है ना, आपकी मेहनत कैसी है, आपके अंदर फायर लगा के नहीं लगा के नहीं, मेरे को करना है सर, बहुत अच्छे से करना है ना। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छे से वन बाय वन करते जाना। रीजनिंग के यहाँ पे टॉपिक में बताता हूँ, यहाँ पे जैसे हमारा कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी आपको पढ़ना है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोडिंग इक्वलिटी वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे न्याय निगम वगैरह, जैसे इक्वलिटी इनइक्वलिटी, इसको बोला जाता है न्याय निगम बोला जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे मैंने बताया कि रैंकिंग, जैसे मैंने आपको एक बताया रैंकिंग नाम बताया, यदि किसी भाषा में रैंकिंग को ये लिखा जाता है, तो आप लोग बताओ उसी भाषा में इक्वलिटी को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, करे कि नहीं करे, अरे बेटा करे है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भी बनेंगे। इनपुट आउटपुट ये भी कभी कभार, इसको मत देखना क्योंकि हमारे टॉपिक अलग अलग आ जाते हैं। सिलोक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे, रैंकिंग डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बनेंगे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कितने क्वेश्चन बनेंगे, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन हमारा, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी इनइक्वलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे। सिलोक्स से आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, रैंकिंग से आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 नंबर आते हैं, कितने 14 नंबर आने हैं। 1 2 टॉपिक और ऐसे हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया है रीजनिंग का। इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्लोज टेस्ट नॉर्मल आता है, इसके करीबन 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसको हम फिलर वगैरह के रूप में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलर से ये दोनों कवर अप हो जाएंगे, आपके 4 नंबर में कवर अप हो जाएंगे। पेरा जंबल जिसको हम बोलते हैं पीक्यूआरएस, बहुत एकदम नॉर्मल सा आता है पेरा जंबल पीक्यूआरएस, है ना। इसमें ये ध्यान रखना कि लगभग 3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। एरर के भी आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस में और भी आ जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेसेज भी आ सकते हैं, है ना। मैं पेसेज की बात करूं तो पेसेज भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना टॉपिक रहेगा। एग्रीकल्चर देखो बहुत ब्रॉड है हमारे पास। सी सेट को हम लोगों को कंपलसरी लेके चलना है कि नहीं यार, सी सेट हम लोगों को करना ही करना है। यदि सपोज को आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो इतना पॉसिबल नहीं कि एग्रीकल्चर में आपकी सारी चीजें हो जाए। सी सेट इट इज अ मैंडेटरी फॉर योर सिलेक्शन बेटा। ठीक है। देखो देखो, सबसे पहली बात तो एक बहुत अच्छी बात मेरे को ब्रूसली की लगती है। ब्रूसली ने ये बताया था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने एक बार में 1000 किक का अभ्यास, मतलब 10,000 किक का अभ्यास किया हो। मतलब 10,000 किक से अलग अलग तरीके से उसने यूज किया है। लेकिन मैं उस आदमी से डरता हूं कि एक किक की कितनी बार प्रैक्टिस करता है, 10,000 बार। आपने एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, सी सेट में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये भी अच्छे से पढ़ लिया। वहां पे ध्यान रखना है जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगी। तो जाके आपसे आपके सिलेक्शन के आसार बनेंगे। यदि सपोज करो कि नहीं मैं एमपी मतलब ये हिंदी, मतलब हिंदी या तो इंग्लिश पढ़ के चले जाओ और एग्रीकल्चर, तो पॉसिबल नहीं है बेटा। उन चीजों को फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये तो मैंने अकॉर्डिंग सिलेबस सारी चीजें आपको वन बाय वन बता दी। सबसे पहले बात तो कुछ बेचेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारे ऑलरेडी क्या चलते हैं, हमारे ऑफलाइन बेच यहाँ पे चलते हैं। हमारे ऑफलाइन की स्टूडेंट्स वगैरह है, अलग अलग फैकल्टी है, लगभग 3 से 4 फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना। ये हमारी ऑफलाइन की बेच है, ये हमारी ऑफलाइन की बेच है जो इंदौर में भंवरकुआ सुंदरम कॉम्प्लेक्स पे चलती है। लेकिन इस बार का अनाउंसमेंट ये है कि देखो हमारी फीस देखो, यहाँ पे ऑफलाइन की जो फीस है वो कितना है, 10,000 है। ऑफलाइन की 10,000 आपको लगेगा ही लगेगा। ऑनलाइन की जो फीस है 8,000 है। मतलब इस बार हमने ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप क्या करोगे कि प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आप डाउनलोड करना एप्लीकेशन डायनामिक एग्री इंदौर को आप लोग डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करोगे, डायनामिक एग्री इंदौर को आप डाउनलोड करना। और वहीं पे डायनामिक एग्री इंदौर को डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन से प्ले स्टोर, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कोर्स वगैरह, एमपीआरयू उस पे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा उस पे, एमपीआरयू लिखा हुआ है। ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, आरएचओ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके साथ एसएडीओ लिखा हुआ है और एसएचडीओ। ध्यान रखना है इन सारी चीजों को। अभी यदि आप बेच ज्वाइन कर लोगे 1 या 2 दिन में है तो 50% ऑफ मिल जाएगा। मतलब 8,000 का जो हो जाएगा वो कितने में पड़ेगा आपको, 4,000 रुपए में पड़ जाएगा। ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी आपकी जो रहेगी ये कितने साल के लिए रहेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। स्पेशली ऑनलाइन बच्चों के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी, ध्यान रखना। क्योंकि ऑनलाइन में क्या रहता है कि बच्चा फेस टू फेस डायरेक्ट पूछ नहीं पाता है। यदि आपको कुछ भी डाउट दिक्कत आएगा ना, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना है, या तो शाम के समय में 1 घंटा अलग से निकाल के रखूंगा कि भाई आप जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे से डाउट डिस्कशन कर सको। तो सबसे पहली बात तो जो भी बच्चे यदि ऑनलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप अपने दोस्तों को भी बता देना कि 50% अभी ऑफ चल रहा है। मतलब जो आपको 8,000 में जो बेच देने, मतलब यहाँ पे तो ऑफलाइन में 10,000 में मिल रहा है, लेकिन 8,000 के बजाय आपको ये जो बेच मिल रहा है ये कितने में मिल रहा है, ये ओनली वन आपको कितने में पड़ रहा है, सिर्फ 4,000 में पड़ रहा है। मतलब 50% डिस्काउंट। ये भी कब तक चलेगा, सिर्फ अभी हमारा डायनामिक फाउंडेशन डे है, 8 जनवरी को हमारा डायनामिक फाउंडेशन डे रहेगा। तो 8 जनवरी तक ये कोर्स रहेगा। उसके बाद ये कोर्स ऑटोमेटिकली जो होगा वो 8,000 का हो जाएगा। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेना वहां पे। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही करवा लोगे तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट या तो मैसेज भेज देना कि सर रजिस्ट्रेशन हो चुका। हालांकि ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एप्लीकेशन पे जाना वहां पे और सारी चीजें आपको दिख जाएगी। लेकिन बेस ध्यान रखना है एमपीआरयू का ही ज्वाइन करना है। हमारा नया बैच इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन क्लास में, लगभग ये सुबह 7:30 बजे के समथिंग है ना। इंदौर में सुंदरम कॉम्प्लेक्स पे भंवर को आप मतलब स्थित है, तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर सके, देखो यहाँ पे। और हमारा जो ऑनलाइन जो बैच होगा, कौन सा बैच होगा बेटा, हमारा ऑनलाइन बैच। तो ये ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो 14 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इसका समय जो दिया गया है शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। 7:30 से कब तक चलेगा ये बैच आपका, 9 बजे तक चलेगा। स्टार्टिंग में 1.5 घंटा रहेगा। कुछ समय के बाद, 1 हफ्ते के बाद ये जो बैच चलेगा 7 से 9 बजे शाम के आपको क्लासेस, डेली क्लासेस रहेगी ऑनलाइन। इन केस क्या होगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी दे, मतलब किसी कारण से नहीं देख पाओगे, तो आपको जो रहेगा रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी बेटा। रिकॉर्डेड क्लासेस लगभग सारी की सारी क्लासेस जो रहेगा आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी। ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही रहेगा कि क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सी सेट में कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, लगभग सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से अच्छे से बता दी है। ये भी इसके बाद कोई भी डाउट और डिस्कशन आता है तो अब मेरे एक टोल फ्री नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर देना, है ना। मैसेज ही करना क्योंकि कॉल तो शायद ही अटेंड हो पाता है। बट आप मैसेज जरूर यहाँ पे कर देना कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या तो फिर कॉल भी लगा देना, जिस भी टाइम के
अकॉर्डिंग मिलता है तो मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन टाइमिंग ध्यान रखना क्लास का, आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। और भी बच्चे इसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन मतलब करना चाहते हैं, तब उनको बता देना कि डायनामिक एग्री भूपेन सर के द्वारा बेंच लॉन्च, जो बेच वगैरह है लॉन्च हो चुका है, उसकी टीम, उनकी टीम जो रहेगी आप लोगों को पढ़ाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, लेकिन वैकेंसी जैसे आई तो बहुत एकदम उत्साह की लहर फैल गई, है ना। तो एग्जाम होना स्वाभाविक सी बात है, अच्छे से पढ़िए, एकदम डेडिकेशन के साथ सारी चीजें बताइए, बता दिए मैंने। और भी यदि कोई डाउट दिक्कत लगता है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप ऐप मैसेज करना, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट होगा। थैंक यू वेरी मच गाइड, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।